नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राघोपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी चंदन कुमार जी। युवा है और युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। करेंगे चुनावी तमाम सारे सवालों पर बात, बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ। उससे पहले कि आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, पिता श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत राघोपुर के सभी जनता जनार्दन माता भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। चंदन जी, आप जो है अब की बार कह रहे हैं कि हम मुखिया के जो है चुनाव लड़े। आखिर जो है आपके मन में कैसा ख्याल आया और इतना कम उम्र में जो है आप चुनाव लड़ने के लिए जो है सोच रहे हैं? क्या लगता है आखिर कहाँ से जो है प्रेरणा मिला आप? गांव समाज में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं जो हमारे वर्तमान मुखिया हैं उनके काम से काफ़ी लोग जो है नाराज़ हैं, और वो सब चीज़ को लेके गांव समाज के लोग का है कि हाँ आप एक बार आइए इस चीज़ में, तो उसको लेकर आ रहे हैं। यहाँ सारी चीज़ें हैं। और जो वर्तमान मुखिया है, क्या उनके काम से जो है जनता यहाँ के, या आप खुश नहीं है या कि जनता खुश नहीं? नहीं, जनता भी खुश नहीं है, हम लोग भी खुश नहीं हैं। बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जहाँ पे जनता काम नहीं किए हैं, जिसको लेकर जनता उनसे नाराज़ है। लेकिन यहाँ के वर्तमान जो मुखिया है राघोपुर पंचायत के, वो तो कहते हैं कि मैं जो है देख लिया जाए तो हर पंचायत के मुखिया से ज़्यादा जो है हम काम करते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं तो आप मान लीजिए गांव के लोग गांव में जाइएगा तो आप किसी भी गांव समाज में जाके पता कीजिए, ज़मीनी स्तर पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि क्या काम किए हैं नहीं किए हैं। मान लीजिए ज़मीनी स्तर पे जाइएगा तब तो लोग को से पता चलेगा कि क्या काम किए हैं नहीं किए हैं। यहाँ सारी चीज़ें हैं। और चंदन जी, आपके जो है जैसे कि हमने वीडियो में देखे और सुनना भी है, शायद आपके पिताजी भी जो चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, और कितने बार आपके पिताजी चुनाव लड़े? 2 बार चुनाव लड़े हुए हैं। जीत हुआ है? नहीं हुआ। कितने वोटों के अंतर है? अब उस टाइम में तो उतना हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कितना था, 2 नंबर पे 3 नंबर इस पे। बार आप चुनाव जो है लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या रहेगा? लोगों के पास जो है किस मुद्दे को लेकर जो है वोट मांगने जाइए? मुद्दा देखिएगा तो आप अगर एक मुखिया को देखा जाए तो उसके पास काफ़ी सारा योजना होता है, काफ़ी सारा फंड आता है जिसके तहत वो काम कर सकता है। अगर अभी आप पंचायत स्तर पे देखिएगा तो हमारे पंचायत में आप कहीं भी घूम के देखिए तो ना तो कोई बच्चों को पढ़ने के लिए कोई साधन है। 12 वार्ड में आप देखिएगा तो आंगनबाड़ी जो हर वार्ड में देना है, यहाँ एक वार्ड में अभी तक आंगनबाड़ी है और उसी में लोग जाते हैं, वहीं जो अपना जो भी है करना धरना है। बाकी तो आप देख रहे हैं। चंदन जी, हम जो है आपको एक बात याद दिला दें कि विपिन सर, आप तो नाम सुना ही होंगे, जो साल्हा पंचायत के जो है मुखिया है। हालांकि इससे पहले कि उन्होंने जो है शिक्षक रह चुके थे। उनके चुनाव प्रचार में जो है खान सर भी आते हैं और चुनाव जीतते हैं। साल्हा पंचायत का एक समय था कि कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे बिहार में जो है साल्हा पंचायत को जो है नाम जाना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा उस काम किया अपने पंचायत में। देखा जाता है कि हर जो है पंचायत में जो है कोई ऐसा जो है नहीं होगा जहां पर जो है 5 किलो के 5 किलो राशन मिलेगा, लेकिन साल्हा पंचायत में जो है 5 किलो जो है राशन जरूर मिलता है। क्या आपके पंचायत में जो है कितना राशन मिलता है अब प्रति व्यक्ति? 4 केजी। अब अभी हमारे वर्तमान मुखिया के भाई ही हैं जो राशन का वितरण करते हैं। कमाल की बात है कि जो राशन जो देते हैं वर्तमान मुखिया के जो है भाई, जैसा कि आप कह रहे हैं। हाँ, उनके भाई ही हैं, कृपा शंकर जो है उनका नाम है, और उनके द्वारा प्रति व्यक्ति के राशन से 1 केजी कटौती किया जाता है। पर व्यक्ति को 5 केजी मिलना है, 4 केजी ही दिया जाता है, 3.5 केजी ही दिया जाता है। तो राशन का भी यहाँ है, मान लीजिए सब अभी उन्हीं के यहाँ पद है सारा, तो उनको तो इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। अगर मुखिया हैं तो उनको बोल के देना चाहिए कि नहीं, कम से कम मेरे रीजन में तो 5 केजी मिले। 5 केजी मिले? हाँ। लेकिन कितना मिलता है? 4 केजी, 3.5 केजी। 4 केजी मिलता है? हाँ। है कि नहीं? मुखिया बनने का जो है पीछे का रीज़न क्या है? आप किस लिए जो है मुखिया बनना चाहते हैं? पंचायत के विकास को लेके मुखिया बनने का मेरा रीज़न है। पंचायत में जो विकास होना चाहिए, अगर आप जाइएगा तो अभी मोतीपुर पंचायत में एक पंचायत है, वहाँ के मुखिया का कार्यशिला आप देखिएगा तो हर वार्ड में एक लाइब्रेरी बनाए हुए हैं, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी। 25 विद्यार्थी का लॉट बनता है। और आपके हमारे पंचायत में जो है आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि जगह का कमी है, जगह बहुत है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए वो रुचि नहीं दिखाते हैं, या फिर काम करते हैं तो एक ही जगह को काम करके उस पर कितना पैसा हम निकाल ले, बस इसी में उनका माइंडसेट चल रहा है। यहाँ सर चलिए कि कितना जो है पैसा जो है हम जो है कवरेज कर ले, हालांकि विकास हो या नहीं है। हाँ। विकास जो है तो अगर देखा जाता है तो कागजी पे होता है, लेकिन ज़मीनी पर विकास जो है 0 सन्नाटा, जैसा कि जो है भावी मुखिया प्रत्याशी चंदन जी जो है बता रहे हैं। एक फंड आया है जो है दाही का पैसा, दाही के पैसों को लेकर के जो है घूस लिया जाता है दिलाने के लिए, क्या कहिएगा?
3-3 हज़ार रुपया घूस लिया जा रहा है प्रति व्यक्ति, और जो नहीं दे रहा है उसका दाही का पैसा नहीं मिल रहा है। जबकि हमारे पंचायत में लगभग 100% लोगों का जो धान है वो क्षति हुआ है। वो क्षति होने के कारण तो वो मुखिया का दायित्व बनता है। यानी कि फसल दहाया जो है किसान का, और कमीशन मुखिया के यहाँ जा रहा है, इनडायरेक्टली तो मुखिया के यहाँ ही जा रहा है। वो खुद से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर रोजगार सेवक या जो ले रहा है तो वो तो इनडायरेक्टली उन्हीं को दे रहा है। अगर हम मुखिया हैं तो हमारा तो दायित्व बनता है ना कि हम उसके साथ जाके उसको 1 रुपया नहीं लेने दें किसी से, हम खुद से उसको आगे करके पैसा निकलवाएं हर किसान का। एक कारवा जो है सवाल है, अगर आप चुनाव जो है जीतते हैं और जीत हो जाती है तो 15 प्रधानमंत्री आवास योजना, हालांकि इससे पहले उसका नाम इंदिरा आवास योजना था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है कितना जो है रुपया लीजिएगा? 1 रुपया नहीं लेंगे किसी से। 1 रुपया? 1 रुपया नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि सब किसी को देना होता है इसलिए रुपया लिया जाता है। नहीं, हमारे अभी जो मुखिया हमारे हैं जो नीतू कुमारी, उनके द्वारा तो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया लिया गया है इंदिरा आवास में एक घर एक व्यक्ति के पास करवाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हमने जो इंटरव्यू लेने से पहले जो है इनका पोस्ट फेसबुक पर डाले थे, कुछ लोगों का कमेंट है कि चुनाव लड़े, चुनाव में जो है नतीजा देखने को मिल जाएगा, जमानत जो है जब्त हो जाएगी, क्या कहिएगा उस वैसे लोगों? अब वैसे वैसे लोगों के लिए तो अब चुनाव में लोग ही उनको बताएंगे कि क्या किसका जमानत जब्त हो रहा है। अब मान लीजिए हम अगर क्या काम किए हैं वो तो लोग ही हमको बताएगा ना। चंदन जी, आपका जो है पैसा क्या है? मेरा पैसा बिजनेस है। क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं। और एजुकेशन कहाँ तक पढ़ाई की? LLB की है। और जो है चुनाव में जो है शिक्षित लोगों को आना चाहिए या अशिक्षित लोग? शिक्षित लोग ही आएंगे तभी तो विकास होगा पंचायत का। शिक्षित लोगों को आना चाहिए। एक बात जो है, हमने आपका एक इंटरव्यू देखे थे, उसमें जो है आप जैसे कि बता रहे थे कि जो वर्तमान मुखिया है जो उनका छवि जो है अपराधी की छवि, उन पर जो है बहुत सारा मर्डर के केस है, बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। आप पता कर सकते हैं कि क्या छवि है नहीं है। तो यह सारी चीज़ें हैं। और गांव में जो है अधिकतर समस्या लोगों को किस चीज़ को लेकर आती है? हालांकि आप नाला को लेकर के जो है ना, अब मतलब व्यवहारिक सा बात है कि आप जाइएगा तो गांव में सबसे ज़्यादा विवाद अगर किसी चीज़ को लेके होता है तो नाला को लेके ही होता है। आप किसी के खेत में अगर पानी गिरा रहे हैं तो वो आएगा तो विवाद करेगा। तो हमारा दायित्व बनता है कि अगर पंचायत में नाला और रोड का जो है वो ज़रूरी है। अगर नाला होगा तो किसी के खेत में तो कोई पानी गिराएगा नहीं, जिससे विवाद तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो नाला तो हमारे लिए ज़रूरी है। और नाला वाला मुद्दा बहुत अच्छा है। और नाला जो है, क्या आपके पंचायत में जो है नाला बना हुआ है? नहीं, आप घूम के देख सकते हैं कि कहाँ नाला बना हुआ है। यहाँ तो हमारे मुखिया का कहना है कि लोग कहते हैं कि हम साइड से हम अपना ज़मीन नहीं देंगे, बगल से नहीं निकालने देंगे। मान लीजिए जब बगल से नहीं निकालने देंगे तो आपके पास रोड के बीचों बीच आप निकाल सकते हैं ना, ऑप्शन तो है आपके पास। तो वो तो बहाना हो गया ना कि हम बहाना कर लिए कि हाँ इधर से नहीं निकालने दे रहा है तो नहीं निकाल रहे हैं। आप रोड के बीचों बीच निकालिए, तो उसमें तो आपको पैसा बचेगा नहीं, उसमें तो आपको मोटा लागत होगा। तो आपको तो पैसा कमाना है सिर्फ। तो यह सारी चीज़ें हैं। हालांकि और जाते जाते जो है आप राघोपुर पंचायत वासियों को जो है लेकर क्या कहिएगा सभी लोगों को? सभी लोग से मेरा बस यही रहेगा कि आप लोग एक बार मौका दीजिए, आपको देखिएगा कि पंचायत का क्या विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए हमारे जो मुखिया हैं वो क्या किए हैं नहीं किए हैं किसी से छुपा है नहीं, सबके सामने है, सबके नज़र के सामने है। एक ही फंड पे 10 बार पैसा उठा लिए हैं। मान लीजिए हम अगर रोड बना रहे हैं तो एक ही फंड पे 10 बार पैसा उस पर उठा लेंगे तो हम पैसा ही भर रहे हैं ना। तो जाहिर सा बात है, बहुत सारा मुद्दा है। तो देखिए एक बार जो है इनको जो है मौका दीजिए, देखना है। और इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद जो है आप उसी तरह जो है कैसे लोग विश्वास करें कि आप काम कीजिएगा? देखिए अब किसी के हृदय में कोई घुसा है नहीं, आप मौका दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ सामने वाला जो बोला है उसको परिपूर्ण कर रहा है या नहीं करना है। और जहाँ तक है कि अगर शिक्षित लोग आएंगे तो पंचायत का विकास जाहिर तौर पे होना ही होना है, और शिक्षित लोग को मौका देना चाहिए इसमें। स्टाम्प पेपर पर लिखकर जो है, जैसा कि मनीष कश्यप लड़े चुनाव, बोले कि हम नहीं काम करेंगे तो 7 दिन के बाद जो है हम जो है इस्तीफा दे देंगे, और भी स्टाम्प पेपर पर लिखकर जो है जितना भी काम अगर करेंगे दिए, क्या वैसा जो? हाँ, हम आपको एकदम लिखित देंगे, स्टाम्प पेपर पे बना के देंगे, हम अपना इस्तीफा पेपर देंगे। अगर हमारे द्वारा 1 साल में नहीं काम किया जाता है, किसी मुद्दा पे कोई मुद्दा अगर बाकी रहता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। चुनाव के समय जो है सभी कोई जो है जनता से मिलते हैं, आप चुनाव के बाद मिलिएगा, चुनाव के समय या चुनाव जीतने के बाद भी लोगों से जो उसी प्रकार से मिलिएगा जैसे वोट लेने के लिए जो है मिला जाता है? नहीं, हम आपको 5 वर्ष में आपको दिखेंगे हम जनता के साथ, अभी भी जनता के साथ हम रहते हैं। जो आप कहीं अगर मेरे बारे में जानते होइएगा तो हम पंचायत के लोग के साथ जाते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं वो आपको पता लगता होगा। बात बाकी आप लोग जो इस पूरे वीडियो के बारे में आपका विचार क्या करता है? जैसा कि आपने देखे कि वर्तमान मुखिया के जो है कार्ड से जो है लोग
तो खुश है ही नहीं, साथ ही साथ जो है जो चंदन जी हो ये भी जो है खुश नहीं है। देखना है अब की बार जो है लोग किनको चुनते हैं। और कमाल की बात है कि आप लोग जो है जैसा कि देखें कि जो राशन देते हैं उनका भाई है और किस प्रकार से जो है उन्होंने राशन वितरण करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी आप लोग इस पूरे वीडियो के बारे में आपका विचार, आपका मत जो भी करता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, किसी अगले जो है प्रत्याशियों के साथ। तब तक के लिए मैं नीरज कुमार विदा लेते हैं आप सभी से। जय हिंद।